हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, जितने भी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं यानी कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, तो आपके स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे। तो स्कॉलरशिप का यही है, आई थिंक 30 या 31 जनवरी ही इसकी लास्ट डेट थी। लेकिन फिर भी एक बार आप अपने कॉलेज में जाकर पता कर लेना कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है। और स्कॉलरशिप का जो आपका फॉर्म होता है ना, वो कॉलेज वाले ही फिल करते हैं। अगर आपका कुछ मतलब फॉर्म फिल करना होगा ना, जो वो आपके कॉलेज वाले ही करेंगे। वहां पर जाकर आप उनसे बात करना कि सर स्कॉलरशिप आती है नहीं आती है। सभी कॉलेज पर ना डिपेंड करता है, किसी कॉलेज में आती है, कुछ कॉलेजों में नहीं आती है। तो आप अपने कॉलेज में जाकर अच्छे से टीचर्स से पता करना कि सर हमारी स्कॉलरशिप आएगी क्या, हमारा मतलब आपने हमारा फॉर्म फिल किया नहीं किया। क्योंकि बीटीसी में स्कॉलरशिप का फॉर्म भी और जो बीटीसी का जो एग्जाम फॉर्म होता है वो भी कॉलेज वाले ही फिल करते हैं। बस आपको वहां पर जाकर उनको कॉलेज वालों को पैसे देने होते हैं। जितनी भी आपकी एग्जाम फीस होती है वो सभी आपको कॉलेज में देनी पड़ती है। बाकी एग्जाम फॉर्म जमा करना या फिर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अपनी स्कॉलरशिप के बारे में जाकर अपने टीचर्स से बात करना। अभी आपके एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, तो आपके कुछ लोगों के एडमिशन हो चुके होंगे। बाकी जिनको अभी डायरेक्ट एडमिशन लेना है वो लोग भी ले सकते हैं। अपने आसपास के जिस भी स्टेट में जिस भी कॉलेज में आप लेना चाहो वहां पर आप अपना डायरेक्ट एडमिशन भी अभी ले सकते हो, अभी टाइम है। और रही बात, अब कर लेते हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई अपनी करते रहना, क्योंकि देखो अगस्त में या जुलाई या अगस्त में ये 2 मंथ है आपके जब एग्जाम हो सकते हैं। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जुलाई या अगस्त में हो सकते हैं। अपनी तैयारी को ना जल्दी जल्दी करते रहना, क्योंकि कब ये टाइम निकल जाएगा ना आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि आप बीटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ इसी की तैयारी करते रहोगे। आप अदर एग्जाम जो आएंगे, जैसे कि सीटेट का एग्जाम हो गया या कोई अदर एग्जाम हो गया, उसकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे साथ साथ में। तो ये अगस्त आने तक, जुलाई और अगस्त कब में निकल जाएगा ना, ये टाइम आपको भी पता नहीं चलेगा। तो अपनी तैयारी करते रहना। और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि दीदी अभी जो है 2025 वाला एडिशन नहीं आया है बुक्स का। बीटीसी फर्स्ट सेकेंड मतलब सेमेस्टर की जो बुक्स हैं, जैसे कि या कोई सीरीज भी हो गई, उनका अभी 2025 का संस्करण नहीं आया, यानी कि 2025 वाला एडिशन नहीं आया है। तो देखो, अगर अभी इस तरह का कोई एडिशन नहीं आया है, अगर आपको न्यू बुक्स लेनी है और न्यू बुक्स का भी एडिशन नहीं आया है, तो आप एक काम करो, जितनी भी आपके पास आपको ऑनलाइन ना यूट्यूब पर आपको पूरा पुराना कंटेंट मिल जाएगा, जितना भी होगा 2022 के, 20 के, 21 के, 23 के, ये सभी पेपर्स आपको पुराने मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बुक्स का कंटेंट भी पुराना मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो तब तक, जब तक न्यू बुक्स नहीं आ जाती। लेकिन अभी पुरानी बुक्स लेने से तो बेहतर है कि आप अभी मत लेना, जब न्यू बुक्स आ जाएंगी तभी लेना। क्योंकि जो नई बुक्स होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। लाइक आपके क्वेश्चन भी नए पैटर्न के होंगे। जो क्वेश्चन अभी पिछले वाले पेपर में पूछे गए होंगे, जो हमारे वाले पेपर में आए होंगे, क्योंकि मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी पेपर्स आए होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे, उसके बदलाव के आधार पर ही नई बुक्स बनाई जाती हैं। नया संस्करण बनाया जाएगा, उसमें क्वेश्चन चेंज होंगे। तो नया संस्करण होगा वो थोड़ा सा अच्छा होगा, वो थोड़ा सा बेहतर होगा पुराने वाले संस्करण से। तो अगर हो सके तो थोड़ा सा वेट कर लो, 1 या 2 मंथ में आपके जो नए सेमेस्टर की यानी कि बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है, उनके लिए बुक्स वगैरह आ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप अपना जो है ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ सकते हो। और रही बात मैथ्स की, क्योंकि कुछ लोगों ने मैथ्स आई थिंक 10th में अलग अलग हो जाता है, तो 10th में उन्होंने अपना मैथ्स वगैरह छोड़ दिया होगा, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैथ होगा, सेकंड में भी मैथ है, और जहां तक मुझे लगता है थर्ड और फोर्थ में भी मैथ्स वाला पार्ट जरूर होगा। तो मैथ्स आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, ना तो बीटीसी में। उसके बाद सीटेट का एग्जाम होगा, उसमें भी मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि अभी आपके पास टाइम है तो आप अपना मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप ऑनलाइन अगर आप और दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते ना, उसको आप एग्जाम के टाइम पर भी पढ़ लेना, लेकिन मैथ्स को अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। अपना मैथ वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और रही बात, वैसे तो सभी सब्जेक्ट सेम से ही होते हैं, लेकिन मैथ को आप थोड़ा सा अलग से पढ़ लेना। अगर आपको मैथ नहीं आता, जिन लोगों ने पहले ही काफी टाइम पहले मैथ्स को छोड़ दिया था, तो वो अभी से ही पढ़ना शुरू कर देना अपना। बाकी कुछ ना क्वेश्चन होगा करेगा तो मुझे कमेंट कर दिया करो। मेरे पास भी अपनी सीरीज रखी है, मैं आप सभी को बता दूंगी। कोई मैथ का क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो मेरे पास कमेंट कर दिया करो, मैं आप सभी के क्वेश्चन करा दूंगी, अगर थोड़े बहुत आपको जरूरत होगी तो। कुछ इस तरह से तो इतना ज्यादा वो नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेनी है। बस अपना मैथ्स पढ़ लेना, जिन लोगों ने पहले मैथ्स नहीं पढ़ा है। और कुछ लोग ना ऐसे करते हैं, जैसे मैथ्स वाला पार्ट हो गया और हम जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे,
तो वो क्या करते हैं, जब मैथ का जो पेपर आता है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, मैथ्स का जो पेपर आता है ना, वो पेपर को उसको ऐसे सोल्व कर देते हैं जैसे कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे करते हैं। तो यही गलती करते हैं हम, और उसकी वजह से हमारे मैथ्स में नंबर कम आ जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि मैथ्स तो हमारा इतना अच्छा था, मैथ्स हमारा इतना स्ट्रांग था, मैथ्स के हम सारे क्वेश्चन ठीक भी कर गए थे, लेकिन फिर भी मैथ्स में स्कोर जो है बहुत कम आया है। इसका कारण पता है क्या होता है? कारण ये होता है कि हम वो सारे क्वेश्चन ना उन शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से कर देते हैं, जो कि प्राइमरी के बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं है। उस छोटे बच्चे को नहीं समझ में आएगी इतनी छोटी छोटी ये जो हम शॉर्ट ट्रिक से कर देते हैं। क्योंकि जो टीचिंग कोर्स है, डीएलएड हो गया या बीटीसी हो गया, छोटे बच्चों के, प्राइमरी बच्चों के 1 से 5वीं क्लास तक के या 6ठी क्लास तक के, 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। तो अगर वहां पे आपको कोई मैथ का क्वेश्चन सोल्व करना है ना, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, जब आप कोई मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, तो उसको ऐसे शॉर्ट ट्रिक से मत करो, उसको पूरा डिटेल में करो और ऐसा मेथड यूज करो जो एक छोटी क्लास के बच्चों को समझ आ जाए। जैसे कि कोई भाग का ही क्वेश्चन हुआ और हमने डायरेक्ट उसको भाग से नहीं किया और हमने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भाग इंटू वो वाला भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, समथिंग इस टाइप से कर दिया। तो इस टाइप से नहीं करना हमें, क्योंकि हमें छोटी क्लास के बच्चे को इस टाइप से करके दिखाना है वो, ताकि उसकी समझ में आए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एलसीएम निकालना है तो आपने डायरेक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड यूज करते हैं, वो ट्रिक वहां पर यूज मत करना। वहां पर डिटेल तरीके से निकाल कर दिखाना है अपना एलसीएम भी और एचसीएफ वाला पार्ट भी। वहां पर इतनी ज्यादा अपना दिमाग लगाकर सिर्फ वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना, वहां पर उसके नंबर नहीं मिलते। क्योंकि बीटीसी में स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे आपको। जो भी आपने स्टेप किया होगा कि मैथ्स को आप स्टेप में कर रहे हो अलग अलग करके, कि पहले उनको एलसीएम निकाला, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके एलसीएम की पूरी बड़ी वाली जो विधि होती है उससे निकालना, तब आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने डायरेक्ट ऐसे निकाल दिया इसलिए नंबर नहीं मिलेंगे। तो इतना चीजें ध्यान रखनी है मैथ्स वाले पार्ट में कि स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें करनी है, मैथ्स वाले पार्ट में ये ध्यान रखना है। और रही बात जो अदर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें तो आप नॉर्मली जैसे भी आप खुद से पढ़ते आए हो अपने शब्दों में लिखना होता है हर सब्जेक्ट को। ऐसा नहीं है कि आपने 8 सब्जेक्ट हो गए, 8 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं और उसके बाद आपको लगेगा कि जितना भी कुछ मैंने जैसा का जैसा पढ़ा है कि वैसा का वैसा ही मुझे वहां पर कॉपी में लिखना है। ऐसा नहीं होता। टीचर्स वो इसीलिए हैं, हमसे ऊपर हैं, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है। उनको पता होता है कि किस बच्चे ने अपने दिमाग से बनाकर लिखा और किसने रटाया किताब की कॉपी ऐसे ही लिख दी है, जैसी किताब में होती है ऐसा ही आपने लिख दिया है। ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के पहली बुक हो गई, दूसरी बुक हो गई, या कुछ इस तरह की बुक्स हो गई, हर सब्जेक्ट को एक बार समझो कि वो क्या चीजें बोल रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं वहाँ पे, फिर उसको अपने शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि बस आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, बिल्कुल ऐसा ही रट किया और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, वहां पर फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नंबर नहीं देंगे, लेकिन कम नंबर मिलेंगे। टीचर्स को पता होता है कि किसने खुद से बनाकर अपना दिमाग यूज करके किस तरह से खुद से अपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके किस तरह से लिखा हुआ है, और किसी ने बिल्कुल एकदम बुक का ही छाप दिया है, उसको नंबर नहीं मिलेंगे अच्छे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि अपना थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखना है। जिस तरह से हम छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो यही चीज हम प्रेफर करते हैं। सीटेट में भी हमें यही सिखाया जाता है कि हम जितनी भी चीजें सिखाएं वो उनका थॉट्स प्रोसेस को डेवलप कर सके बच्चों के, कि वो सोचें, अपना कुछ नया इंटरप्रेट करें। ऐसे ही हमें भी कुछ अपना सोचकर नया बनाकर लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो भी हमने बुक में पढ़ा बस वही टेप कर ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। तो इस तरह से थोड़ी सी ये चीजें ध्यान रखनी है। और मैथ में मैंने आप सभी को बता दिया स्टेप बाय स्टेप करना। अगर हो सके तो आप लिख भी सकते हो कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, क्योंकि बीटीसी में इसके स्टेप के ही नंबर मिलेंगे। अगर मान लेते हैं आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा, और मैथ का बात कर रही हूँ मैं, जैसे मैथ आप सोल्व कर रहे हैं बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड का, आप मैथ सोल्व कर रहे हैं। मैथ में सोल्व करते हुए आपने मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने ठीक किया कि एलसीएम निकालना था बड़ी वाली विधि से, गुणनखंड विधि से, और आप ठीक करते जा रहे थे, लेकिन लास्ट में जो है आंसर नहीं आया। लेकिन फिर भी वैसा आपने पूरा ठीक किया था, लेकिन लास्ट में गलती कर दी कि मल्टीप्लाई करते टाइम कुछ गड़बड़ हो गई और आंसर ठीक नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपने स्टेप ठीक कर रखे हैं ना, कि उसको गुणनखंड विधि से कर रखा है और उसके स्टेप ठीक कर रखे हैं, लेकिन लास्ट में सिर्फ कुछ मिस्टेक हुई, जैसे यहाँ पे गुणा करने की वजह से आपका जो था आंसर सही नहीं आया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। 1 से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन था। 2 का होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, और 1 का होगा तो आधा कुछ नंबर मिल जाएगा। क्योंकि स्टेप के नंबर मिलते हैं, उनको भी पता है कि मतलब यहाँ तक का स्टेप आपने ठीक किया, लेकिन उसके बाद कुछ आपकी गलती हो गई कि गुणा करने में गलत हो गया या इस तरह से गलत हो गया, तो वहां पर फिर आपका आधा नंबर, जितना भी नंबर वो काटना चाहें, वो तो टीचर की सेंस पर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर आपके कम कर सकते हैं।
तो इसके लिए ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करना जितना भी आप करो। और मैथ में तो जितना हो सके ना उतना डिटेल में करने की कोशिश करना, अच्छे नंबर मिलते हैं उससे। जितना आप डिटेल में समझा सको हर एक फॉर्मूले को लिखना, छोटे से छोटा फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना तो उसको भी वहां पर लिख देना कि ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है, और ये स्टेप बाय स्टेप करके लिखना। तो इस तरह से थोड़े से नंबर आपके बेहतर आ जाएंगे। बाकी मैंने सभी चीजें बता दी हैं, और सब्जेक्ट सिलेबस मैंने आप सभी को वैसे पहले बता रखा था, और किसी को अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी मैंने आप सभी को चीजें बता दी हैं। लेकिन फिर मैं एग्जाम आने पर आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है, कॉपी कैसे लिखनी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी है, और लंबी वाली कॉपी आती है उसमें कैसे हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है यहाँ पर। मैथ करने के लिए 1 घंटा मिलता है, साइंस के लिए भी 1 घंटा, टाइम ज्यादा नहीं मिलता। इतने ही टाइम के अंदर आपको पूरी कंप्लीट करनी होती है, और किस तरह से अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है ताकि बी कॉपी सी कॉपी कैसे आप को ले सकते हो, ठीक है। बाकी सभी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आई होप कि मैंने यहाँ पर काफी सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।